इंदौर के सहयोगितागंज स्थित अनाज मंडी में विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन कर मुहूर्त के सौदे किए गए। वहीं इस बार इस सौदे में पिछले सालों की तुलना में व्यापारियों और किसानों का अच्छा उत्साह देखा गया। इसी के साथ ही किसान और व्यापारियों के बीच हुए सभी सौदे दोनों पक्ष के लिए फायदेमंद साबित हुए। दरअसल दीपावली अवकाश के बाद हर वर्ष अनाज मंडी में मुहूर्त के सौदे की परंपरा है, जिसमें व्यापारी किसान की फसल को परखता है और सौदे तय होते हैं। इसी के चलते आज सहयोगितागंज स्थित मंडी में विधिवत मुहूर्त के सौदे की शुरुआत हुई, जिसमें व्यापारी और किसानों के साथ ही शहर के कई जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें इंदौर के सांसद शंकर लालवानी और मंत्री तुलसीराम सिलावट शामिल है। वहीं इस दौरान सभी जनप्रतिनिधियों के व्यापारियों से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की बधाइयां देने के साथ ही उन्हें अच्छे व्यापार की भी शुभकामनाएं दी। वहीं मंडी अध्यक्ष ने बताया कि इस बार इंदौर के पिछले सालों की तुलना ज्यादा लोग शामिल हुए और सभी मुहूर्त के सौदे में हिस्सा लिया। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहले ही हमने तो बहुत पूर्व से ही कमर कस रखी थी, लगभग 1.5 साल से, किंतु मध्य प्रदेश सरकार हमेशा पंचायत के चुनाव, नगरीय चुनाव आगे बढ़ाती जा रही है। हमारी पूरी तैयारी है, बूथ स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक आने वाला चुनाव का परिणाम आपको ये दिखाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और शिवराज सिंह से और मोदी से कितने जनता त्रस्त है। आज नोटबंदी का जो है साल कंप्लीट हो गया है, 3 साल कैसे देखते हैं? लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हुए थे। पिछले साल तो कांग्रेस ने काला दिवस ही बनाया था इसको लेकर। आप देखें नोटबंदी के कारण आम जनता कितनी परेशान हुई। बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, अन्य तरह की मोदी ने झूठ परोसा था इस देश को और इस प्रदेश को, किंतु इस नोटबंदी के कारण आम जनता त्रस्त हुई। जो छोटी छोटी गरीब इंसान और जो महिलाओं ने अपने घर में अपनी जो राशि बचा के रखी थी वो भी सड़क पे आ गई। आज आम जनता त्रस्त है इस महंगाई के कारण। इंदौर अनाज तेलंग व्यापारी संघ द्वारा ये प्रतिवर्ष दिवाली मिलन समारोह और मुहूर्त की शुरुआत होती है। मैं सभी व्यापारी भाइयों को और सभी मंडी से जुड़े किसान भाइयों को और हमारे भाइयों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ। ये परंपरा सालों से है और मैं भी यहाँ पर कई वर्षों से आ रहा हूँ और निश्चित ही आज एक बिल्कुल पारिवारिक माहौल होता है और आज मुहूर्त की एक नई शुरुआत होती है, जिसको लेकर आज सभी व्यापारी भाई अपना मुहूर्त के दिन शुरुआत करते हैं। और निश्चित ही इंदौर की एक ये मालवा की और इंदौर की एक बहुत बड़ी परंपरा है, इसको सबने मिलकर कायम रखा और ये हमेशा से कई वर्षों से चल रही है और निरंतर चल रही है। निश्चित ही मैं इस अवसर पर इन सबको हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। शहरवासियों को, व्यापारी बंधुओं को, श्रमिक बंधुओं को, कृषक बंधुओं को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी सभी का व्यापार बढ़ाए, सभी के परिवार में सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। मेरी सभी से ये कामना है, सभी का व्यापार समृद्ध रहे। बहुत खुशनुमा माहौल है, सभी व्यापारी उत्साहपूर्वक माहौल में मुहूर्त के व्यापार कर रहे हैं। साथ ही शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिक, जनप्रतिनिधि, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस पार्टी को, सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि ने आज अगर मुहूर्त में अपनी शिरकत दी, सभी का मैं बहुत बहुत आभार देता हूं और महालक्ष्मी माँ से करता हूं शुभकामनाएं कि सभी को बहुत समृद्धि दें और सभी स्वस्थ रहें। मानो भी लगेगा दीदी, व्यापार चल रहा है अभी यार। कितना व्यापार होता है? लगभग 25 से 40 करोड़ के आसपास का व्यापार आज होना चाहिए मुहूर्त के अंदर। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्या मैंने मंत्री महोदय के सामने रखी है। मध्य प्रदेश के बाहर से जो दलहन दाल मिल वाले बुलवाते हैं, उससे उद्योगों में जो टैक्स लगता है, उसके चक्कर में इंदौर मंडी के सभी मिल वाले 150 से 125 रुपये की डिस्पैरिटी में व्यापार कर रहे हैं। आसपास के प्रदेश के व्यापारियों को, दाल मिलरों को टैक्स नहीं लगता है। मैंने मंत्री जी से और माननीय विधायक जी से मांग रखी है कि प्रदेश के बाहर से आने वाले दलहन पर दाल मिल को पूर्णतः बंडल में छूट मिलना चाहिए और मंडी अधिनियम में जो विसंगतियाँ हैं, मंडी रिटर्न के अंदर, पाक्षिकी के अंदर, उसे तुरंत दूर करना चाहिए, जिससे व्यापारियों को सरल रहे, नियमों में काम हो और व्यापारी का व्यापार समृद्ध रहे। आज अनाज तिलार संघ द्वारा हम नया वर्ष मानते व्यापारियों का दीपावली के बाद, और आज मुहूर्त है। कोरोना के बाद जिस प्रकार व्यापारियों की उत्साह के साथ दिवाली मनी है, पूरा विश्वास है कि यह वर्ष बहुत ही उत्साहजनक और व्यापारियों के हित में रहेगा। आने वाले समय में
है, ये बात उन्होंने कही थी, उसके बारे में चर्चा हुई है और सर्वमान्य हल निकल जाएगा शीघ्र ही। कोई भी पवित्र काम करो तो गणेश जी की पूजा जरूरी है और मात हमारी बेटी की पूजा जरूरी है। आज हमारे राष्ट्र के विकास और प्रगति की बुनियाद हमारा अन्नदाता के साथ ये हमारे व्यापारी और इनके साथ जो हमारी तीनों की इकाई है, तीनों की धुरी पर हमारा कृषि और मंडी पूरा मध्य प्रदेश चलता है। आज इस पवित्र अवसर पर मैं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे कर्मठ जुझारू विधायक आकाश जी ने कुछ समस्याएं इसकी रखी है। दाल मिल की टैक्स की 2 समस्या रखी। मैं मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी से बात करूंगा, क्योंकि आज पवित्र अवसर पे आए हैं, कुछ ना कुछ सौगात। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और इसको बने हुए 8 दशक 80 साल हो गए हैं। इसकी छाप, इसकी साख पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे एशिया में है। ऐसी मंडी में आओ तो सुखद भी महसूस करते हैं, राहत भी महसूस करते हैं। और आज सारे व्यापारी भाइयों को मैं दीपावली की बधाई, इस पवित्र अवसर की खरीदी शुरू इसकी बधाई। अन्नदाता और व्यापारी का रिश्ता एक पारिवारिक रिश्ता हो, एक विश्वास का रिश्ता हो। और जो एक तीसरी है जो हम्माल भाई, ये त्रिकोणीय संगम सबसे अच्छा हमारे इंदौर मंडी में देखने को मिलता है। मैं फिर से दीपावली की बधाई और आज जो मुहूर्त हुआ है कि जिस संकल्प के साथ, जिस विश्वास के साथ है, उस पर हम काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।